नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। तालिबान के आने से अफगानिस्तान ने पहले ही बहुत तनाव था। अफगानिस्तान में लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अब आईसिस खुरासान का डर और बढ़ गया है। एक अलग स्तर पर यह डर अब बढ़ता जा रहा है। तालिबान के खौफ से काबुल एयरपोर्ट की ओर भागने वालों पर आईसिस खुरासान ने कहर बरपाया है और यह खतरा अमेरिका के मुताबिक अभी भी टला नहीं है। काबुल में कोहराम, सीरियल ब्लास्ट के पीछे आईएस खुरासान। अमेरिका भी जानता था, ब्रिटेन को भी पता था, ऑस्ट्रेलिया कह चुका था, काबुल पर काबिज तालिबान जानता था। सबके जानते हुए, खतरे को भांपते हुए भी आखिरकार गुरुवार शाम काबुल में वो हो गया जिसे टालने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें लगी हुई थी। जी हाँ, काबुल एयरपोर्ट के बाहर डबल ब्लास्ट, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और इन सब के पीछे है सिर्फ एक नाम, आईएस खुरासान। This evening in Kabul, as you all know, terrorists attacked that we've been talking about and worried about, that the intelligence community has assessed, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K, took the lives of American service members. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएस खुरासान का नाम लिया तो तालिबान प्रवक्ता ने भी इसी तरफ इशारा किया। इस्लामिक स्टेट के खुरासान ग्रुप ने खुद एक आत्मघाती हमलावर की तस्वीर जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली। दावे के मुताबिक अब्दुल रहमान अल लोघरी नाम के आईएस आतंकी ने खुद को काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से उड़ा लिया। जो लोग तालिबान और खुरासान में अंतर नहीं समझ पा रहे, उन्हें ये रहस्य की तरह लग सकता है कि जिस देश की सत्ता पर तालिबान जैसा आतंकी संगठन काबिज हो, वहाँ किसी और आतंकी संगठन ने ब्लास्ट को कैसे अंजाम दे दिया। अगर आपके मन में भी ये पहेली है तो आइए हम इस पहेली को सुलझा देते हैं। तालिबान खुरासान, भाईजान या दुश्मन? कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन तालिबान और आईएस खुरासान के मामले में रिश्ता कुछ अलग है। दोनों आतंकी संगठन हैं, लेकिन बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जानकारों के मुताबिक कट्टर सुन्नी इस्लामिक आतंकी संगठन होते हुए तालिबान और आईएस खुरासान में भारी आपसी मतभेद है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं सुहाते। आईएस खुरासान तालिबान से इस बात से खफा है कि उसे सत्ता के लिए जिहाद और जंगे मैदान से किनारा कर लिया और दोहा के पौश होटलों में शांति समझौते में लग गया। 4 साल पहले अमेरिका ने बमबारी कर इसके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन काबुल पर हमला कर खुरासान ने ये जताने की कोशिश की है कि वो एक बार फिर जिंदा हो गया है। आज तक ब्यूरो। विडंबना देखिए कि एक आतंकी संगठन समझे जाने वाला तालिबान, अमेरिका ने 20 साल युद्ध किया, 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक उस युद्ध में शहीद हुए, और अब वो आतंकी संगठन तालिबान किसको दोष दे रहा है? इस्लामिक स्टेट खुरासान या आईसिस खुरासान और अमरुल्लाह सलेह। उनका तो यह दावा है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति अपने आप को कहते हैं अफगानिस्तान के, अमरुल्लाह सलेह का दावा है कि चाहे आईएस खुरासान हो या हक्कानी नेटवर्क, दोनों एक ही हैं। दोनों हक्कानी नेटवर्क और आईएस साथ काम करते हैं, आईएसआई से आदेश लेते हैं। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं आज तक पर, दोनों जो इस क्षेत्र को भली भांति समझते हैं।
हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, आप कश्मीर के कोर कमांडर रह चुके हैं, इंटीग्रेटेड स्टाफ के चीफ रह चुके हैं, और एम्बेसडर अनिल त्रिगुनियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जनरल दुआ, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस अमेरिका ने 2000 सिपाही खोए तालिबान से लड़ते हुए, आज वही अमेरिका तालिबान पर निर्भर है कि उसके लोग और सिपाही सुरक्षित 4 दिन में निकल पाए, और आईएसआईएस को दोष दिया जा रहा है। क्या यह दुश्मन है आईसिस और तालिबान, या भाई हैं जिनमें मतभेद हो गया है? देखिए, जितने भी टेरर तंजीम्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर जुड़े हुए हैं। अब जैसे आपने कहा कि आईएसआईएस खुरासान और तालिबान ये एक दूसरे के दुश्मन हैं या पहले, लेकिन कहीं पे हक्कानी नेटवर्क के साथ इनके कुछ लिंक हैं। इनमें बेसिक मतभेद जरूर है। बेसिक मतभेद ये है कि वो एक गुट अपना कैलिफेट बनाना चाहता है और दूसरा सिर्फ अफगानिस्तान में अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना चाहता है तालिबान। एक बेसिक फॉल्ट लाइन शायद ही, और मैं और भी बता सकता हूं इससे कि एलिट लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, इन दो गुटों से तो हम वाकिफ हैं, इन दो टेरर ग्रुप से हम वाकिफ हैं हिंदुस्तान में, लेकिन बाकी जगहों पे और भी ऐसे तंजीम्स हैं जिनके साथ जो जुड़े हुए हैं इसके बीच में, जिन्होंने तालिबान को टाइम बे टाइम मदद की है। जी, अब एम्बेसडर त्रिगुनियत, अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो कह रहे हैं कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, बदला लेंगे, कैसे लेंगे बदला? अमेरिका 20 साल से अफगानिस्तान में है, 20 साल से या 2015 के बाद से तो आईसिस अलग से नंगरहार प्रोविंस में आईसिस खुरासान पनप भी रहा है, बमबारी भी हुई है, उसके कमांडर भी मारे गए हैं, लेकिन ना शक्ति कम हुई ना क्षमता। देखिए गौरव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले जब बुश ने यहाँ पर 9/11 के बाद में किया था तो उन्होंने कहा था कि वी विल स्मोक देम आउट, और अब उसी की तरह से एक बाइडेन साहब का भी स्टेटमेंट आया है। अब अगर आप देखें तो ये जो सिचुएशन इस वक्त आई है, इसमें उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि जो सिक्योरिटी को अगर आपने इवैक्यूएट करना था सब लोगों को जाने के लिए, तो आप ये डेस्परेट सिचुएशन जो क्रिएट की है आपने अफगान लोगों के माइंड्स में और दूसरों के भी, जानते हुए कि अफगानिस्तान में लगभग सब तरह के जो आतंकी ग्रुप्स हैं, आईसिस है, और वो सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं, और उनको पता है कि अलकायदा को वो ख़त्म करने आए थे, और अलकायदा इस वक्त 15 प्रोविंसेस में ऑपरेट कर रहा है। और जैसा जनरल साहब ने कहा है कि JEM और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो भी वहाँ पर हैं, लेकिन हक्कानी ग्रुप इटसेल्फ कंट्रोल काबुल का कर रहा है, एयरपोर्ट का, तो उनकी कुछ नेक्सस हो सकती है। लेकिन देखिए, मेरा मानना यह है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं दुनिया के, चाहे वो कहीं पे भी काम करते हों, वो सब एक सिंडिकेट की तरह काम करते हैं, एक साथ मिलजुल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात जो जी कि सभी एक ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन क्या इन सभी की जड़ें पाकिस्तान जाती हैं, जैसे अमरुल्लाह सालेह का दावा है जनरल दुआ? क्योंकि इनमें से 2 आतंकी संगठन हैं जिनसे सीधे आप डील कर चुके हैं कश्मीर घाटी में, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। हक्कानी नेटवर्क की अगर बात करें, क्या डायरेक्ट आईएसआई के कंट्रोल में हक्कानी नेटवर्क, जिसको इस समय कमान मिली हुई है काबुल की, और काबुल की सुरक्षा हक्कानी नेटवर्क की जिम्मेदारी, और तभी हुआ इतना बड़ा हमला, क्या डबल गेम खेल गया तालिबान अमेरिका के साथ? देखिए, जैसे आपने कहा गौरव कि हक्कानी नेटवर्क का आईएसआई से हुक्म लेता है, आईएसआई इन सभी ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करती है। जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि सबके कहीं ना कहीं पर लिंक है, अगर एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं, सबके कहीं ना कहीं लिंक है। एक मोटी बात बताना चाहता हूं गौरव, ये जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है अफगानिस्तान में, वो ये है कि हम जो जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो और उनके हैंडलर तो किसी और देश में हैं, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है अफगानिस्तान में, और वहां के जो अवाम है, वहां के लोग हैं, वो टारगेट बन रहे हैं। अमेरिका ने एक जो डील करी है वो तालिबान के साथ, और जो गवर्नमेंट जो चला रही थी वो गवर्नमेंट उनके साथ उनके डील में हिस्सा नहीं थी, मीटिंग में हिस्सेदार नहीं थी, भागीदार नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब है, ऑल इन ऑल सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि
आईएसआई जो इन सब को कंट्रोल करती है, इनको रिसोर्सेज देती है, इनको सपोर्ट करती है, वो कहीं ना कहीं हर जगह पर अपने लिंक्स बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सब तंजीमें आपस में मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्या ये आईएसआई के कब्जे में उतना रहेंगे जब एक बार उनको जैसे तालिबान को पावर मिल गई। और अब ये भी जरूर देखना, आखिरी बात ये कहूंगा कि यूएस के ऊपर जो आज जो कल जो ब्लास्ट हुए हैं, इसके बाद जो 13 अमेरिकन सोल्जर्स भी इसमें फेटल कैजुअलिटी हुए हैं, इन सब के लिए यूएस ने कहा है कि वो कुछ करेंगे। क्या करेंगे, क्या एक्शन ले पाएंगे वो, और उसके ऊपर अब आगे डिपेंड करता है कि क्या हम एक सिविल वॉर की तरफ चल रहे हैं, क्या हालात होने वाले हैं और कौन से गुट्स उठ के सामने अमेरिका ने कहा है ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, दो टूक कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। लेकिन एम्बेसडर त्रिगुनियत, अमेरिका पहले भी कह चुका है कि हम कार्रवाई करेंगे और पहले की भी है। अगर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो सबसे बड़ा बम अब तक गिराया गया है 10,000 किलोग्राम का बम, तो वो 2017 में नंगरहार प्रोविंस में अमेरिका की वायुसेना ने ही गिराया था। और उन्होंने दावा किया था कि आईसिस की जो टॉप लीडरशिप है खुरासान मॉड्यूल की, उसको तबाह कर दिया। लेकिन क्या ये केवल हवा से बम गिराकर ही बदला लेने की बात करेंगे? कितना असर हुआ नहीं हुआ नहीं पता चला, क्योंकि आज भी इस्लामिक स्टेट के पास पलटवार की क्षमता थी। और क्या वो आतंक की जड़ें पाकिस्तान में है? 20 साल से तो ये अमेरिका को समझ नहीं आया। क्या 13 सिपाहियों की शहादत के बाद ये लेसन अमेरिका को समझ आएगा? देखिए, ये तो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। असलियत में क्या है, ये भी बात सच है कि अमेरिकन जो हैं वो टेररिस्ट ग्रुप्स के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे आईसिस की जब 2015 उस वक्त में लड़ाई हुई है वहां से, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने सब खत्म कर दिया। अब इराक और सीरिया में दोबारा से शुरू हो गया। और उसके बाद आप देखिए वो लीबिया में चले गए, वहाँ पे आप आईसिस काफ़ी एक्टिव है वहाँ पर, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। अब यहाँ पर आपके अफगानिस्तान में काफ़ी एक्टिव है, पाकिस्तान का बड़ा सपोर्ट है उनको, सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने के लिए कई लोगों को चाहता है। लेकिन तालिबान, इसमें कोई शक नहीं है कि कैलिफेट और एमिरेट के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है दोनों के बीच में। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले तालिबान ने जो इनका जो साउथ एशिया का एक लीडर था जो जेल में पड़ा हुआ था अफगान जेल्स में, उनको जो छुड़ाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जी। तो तालिबान उनके साथ लड़ते रहे हैं क्योंकि वो उनकी उस फिलॉसफी से पूरी तरह नहीं मानते। और दूसरी चीज, अब तालिबान इस वक्त एक पॉलिटिकल एक्टर के रूप में उभर रहा है। 20 साल में उन्होंने ये सीख लिया कि किस तरह से आगे बढ़ना है, निगोशिएट करना है, तो वो एक दूसरा अपना चेहरा पेश करना चाह रहे हैं उसमें। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि जो उनके खास दोस्त रहे हैं अब तक, जो उनके साथ लड़ते रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान मिसाल के तौर पर, इसके अलावा ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, अल कायदा, इतने सारे आतंकी संगठन हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अब भी है कि जो भारतीय मूल के लोग या अफगान सिख, अफगान हिंदू भारत अभी भी आना चाहते हैं, लगभग 150 से 170 की संख्या है, वो कैसे वापस लाए जाएंगे इस परिस्थिति में? काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल ब्लास्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का क्या कहना है? उन्होंने आज तक से खास बात की। अफगानिस्तान एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। भारत के लिहाज से कितना खतरा हो सकता है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। सर, जिस तरीके से वहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हुआ है, कितनी चिंताएं भारत के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट करना अभी भी वहाँ से, और भारत उनको लेकर के आना है? देखिए, भारत की दृष्टि से भी और पूरी दुनिया की भी दृष्टि अफगानिस्तान पर है। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं पिछले दिनों में वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत ने लगातार अपने जो हमारे लोग थे, राजनयिक थे, उनको हमने वहाँ से वापस बुलाया है। हमारे देश के जो लोग आना चाहते हैं, दूसरे देशों के लोग भी जो भारत या भारत के द्वारा अपने देशों में जाना चाहते हैं, उनको भी हमने एयरलिफ्ट किया है। ऐसे 6
हम लोगों ने अभी फ्लाइट्स के माध्यम से अपने 500 से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ लेकर के आए हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, भारत के सारे लोगों को हम सुरक्षित वापस लाएंगे और उसके साथ साथ जो भी दूसरे लोग भी ऐसे हमसे उम्मीद करते हैं वो भी हमारी प्राथमिकता में है। वहाँ के एयरपोर्ट के आसपास जिस तरीके की अफरा तफरी है, ऐसे में भारत सरकार किस तरीके से कदम बढ़ा रही है? क्योंकि ई वीज़ा आप लोगों ने कहा है कि दिया जाएगा, वही लोग सिर्फ आ सकते हैं, बाकी जो लोग वहाँ पर हैं उनको आने की वैसी अनुमति नहीं होगी जिनके पास पासपोर्ट होगा या फिर दूसरी चीज़ें। देखिए, चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों के साथ साथ हमारे पास योजनाएँ भी हैं और सक्षमता भी है। बिल्कुल। पीओके में जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, जानकारी मिल रही है कि जो लश्कर और जैश के आतंकी तालिबानियों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे वो पीओके में आ रहे हैं और उनके पास भारी हथियार लेकर के आ रहे हैं। कश्मीर के लिहाज से कितना खतरा होगा, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, आतंकवाद भारत के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, हमने आतंकवादियों को भी रोका है और सारी सीमाओं पर जो आतंकवादियों की घुसपैठ थी उसको सीमित किया है। जो आतंकवादी थे उनमें बड़ी संख्या में मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। कोई बड़ी घटना हमारे देश में इस दौरान 2014 के बाद नहीं हो पाई है और जो इस तरह की घटनाएं हुई हमने दूसरे देश में भी जा कर के उनको जवाब दिया है। इस तरह है, आप समझ सकते हैं कि देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है जिनके अंतर्गत उनके मार्गदर्शन में हम सारी चुनौतियों से निपटने में सक्षम